सारा अहमद हमारे साथ हैं चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन से। आपको पता ही है ये मौज़ूआत हम डिस्कस करते रहते हैं, इससे पहले भी सारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। अब बताइएगा कि आपका क्या प्लान है इस मामले को लेकर, सबसे पहले तो हम यही जान लें। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी आई अप्रिशिएट योर शो बिकॉज यू हाईलाइट सच केसेस एंड ऑनेस्टली जो रिजवाना वाला केस है ये इस पे मुझे लगता है, और मैंने इसकी ट्वीट भी की कि ये हाईलाइट जो मीडिया ने किया है ना वो इतना इफेक्टिव रहा है, उसी की वजह से मुझे तो लगता है कि ये जो JIT फॉर्मेशन और इसको सीरियसनेस मिली है इट्स बिकॉज ऑफ मीडिया। इस केस में अब्दुल्ला एंड हुमा, मैं 2 दिन पहले नादिया मेरे साथ ही गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, हम रिजवाना से मिले एंड आप उसकी इनोसेंस की वो देखिए कि हमने जब उससे पूछा मैंने कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ऑल्दो शी वाज इन अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज उसी वक्त उसकी एक सर्जरी ख़त्म हुई थी, तो वो कहती है कि मुझे जो है वो डॉल्स चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए। उसने पंजाबी में ये कहा कि मुझे गुड़िया चाहिए, तो हमने वो भिजवाई, पे मुझे कहती है कि केक एंड आइसक्रीम। दैट्स द लेवल कि देखिए कितने बच्चे इनोसेंट होते हैं और क्या उनकी ख्वाहिशात होती है और उनके साथ होता क्या है। सो दैट्स रियली सैड। हैविंग सेड दिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अब क्या करने लगा है, तो हमने जो है वो उसकी कस्टडी ली हुई है एंड हमें उसकी फ़िज़िकल कस्टडी तब मिलेगी ऑफ कोर्स एज सून एज शी रिकवर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसकी जब वो वूंड्स ठीक हो जाते हैं तो हमें उसकी फ़िज़िकल कस्टडी मिल जाएगी, जिसके बाद हम उसको अपने इदारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में ले आएंगे। वहाँ पे उसकी तालीम हम स्टार्ट करवाएंगे, उसकी एजुकेशन, बिकॉज़ मुझे उसके वालिदैन ने यही बताया वो कभी स्कूल नहीं गई। हम उसको स्कूल में डालेंगे बिकॉज़ हमारे इस तरह के कोर्सेज़ हैं कि अगर बाद में भी कोई बड़ा बच्चा भी आता है देन वी स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी, वो हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, देन देयर बी अ प्रोफेशनल काउंसलर जो अभी से हमने डेडिकेट कर दिया, शी विल बी हेल्पिंग हर गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। तो वो bringing these children back to life is actually a challenge and a daunting task। अच्छा सारा, आपने ट्विटर पे एक ट्रेंड जो है उसको भी आप कोशिश कर रही हैं कि ज़रा फ़रोग मिले और ये ज़रा वायरल हो, जो कि है सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स। मुश्किल है, मतलब होना तो 100% चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ये तो कोई चीज़ मानी ही नहीं जाती। मतलब ये तो एक आम सी बात है। अब इसको सोशल बॉयकॉट कौन करेगा? कौन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पे छोड़ने वाला है? और हम अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ना चाहते। और मैं भी सोच रहा था कि मैं आज एक दोस्त से मिलूंगा तो उसे कैसे समझाऊंगा, और समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो पीपल, और हम उनको कह तो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन। देखिए व्हाट वी कैन डू इज, जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस एंगल से लेके आए, दिस इज व्हाट आई केम अप विद, कि अगर इसको इस एंगल से लेके आए कि जो लोग रख रहे हैं उनको नेम एंड शेम, मतलब नॉट नेमिंग एंड शेमिंग, बट उनको जो है वो गिल्टी, उनके दिल में एटलीस्ट गिल्ट तो आएगा व्हेन दे विल फाइंड आउट कि ये ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है एंड देयर इज अ सोशल मीडिया कैंपेन बीइंग रन कि सोशल बॉयकॉट फॉर चाइल्ड एम्प्लॉयर्स हैशटैग करके, एटलीस्ट उनके दिल में गिल्ट आएगा एंड दे विल बी दे विल बी वेरी कॉन्शियस कि ओ ये व्हाट इफ दीज पीपल बॉयकॉट मी सोशली, तो ये तो होगा ना। सो आई थिंक हम अपनी कैपेसिटी में एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। एंड अगर सब मिलकर वी ट्राई कि सेलिब्रिटीज़ भी इसको अब करें एंडोर्स, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो राइट नाउ, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले। और आई पर्सनली थिंक कि ये करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अब देखें अगर ये नहीं होगा तो फिर ये रिजवाना के केसेस होते रहेंगे, लोग मुलाजमत पे रखवाते रहेंगे। बिल्कुल, आप सारा इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिकलिटी ऑफ एवर हैपनिंग सोच रहे हैं, बिकॉज आई एम जस्ट, मैं आपको एक सिनारियो देती हूँ कि किसी ने घर में बच्ची या बच्चा एम्प्लॉय किया हुआ है एंड दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ देम, काम शाम भी करा रहे हैं, बट उनका ख्याल भी रख रहे हैं, वो बच्चे भी खुश हैं उनके साथ, बिकॉज परहैप्स वो बच्चे बेटर ऑफ विद द एम्प्लॉयर हैं देन देयर पेरेंट्स और द बैकग्राउंड दैट दे कम फ्रॉम। अब उस केसेस में उनका एक म्यूचुअल मुआहिदा तो हो ही जाएगा ना बच्चे का और एम्प्लॉयर का कि भाई मुझे ना कहीं भेजना। बिल्कुल। अच्छा, बट इनमें एक इशू ये आता है ना, द रीज़न इज़ कि 90% हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे जो है वो बच्चे खुश नहीं होते, उन पर टॉर्चर किया जाता है बिकॉज दीज किड्स आर वल्नरेबल, इनके माँ बाप नहीं होते, इनकी कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, तो वो वल्नरेबल होते हैं एंड जो भी चाहे अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाल लेता है, जिस तरह रिजवाना का हुआ। तो वो मतलब मतलब 10% केसेस की वजह से वी कांट अलाउ कि जो 10% बच्चे हैं जो खुश हैं, आराम से काम कर रहे हैं और उनको पढ़ा भी रहे हैं, तो इसको एक एग्जेम्पशन नहीं लिया जा सकता। जनरली इट शुड बी बैंड टोटली। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उन फैमिलीज़ को स्ट्रेंथन करें। जो कुछ फैमिलीज़ हैं जो एज अ प्रोफेशन नहीं ले रही हैं, एज अ बिजनेस नहीं ले रही हैं और वाकई में गरीब है, उनका भी कुछ करना चाहिए। बट
एज अ होलसम जो अप्रोच है वो यही होनी चाहिए. इट शुड बी टोटली बैन. लॉ ये कहता है. पता है मेरा ख्याल है कि अगर ये बैन हो जाएगा ना, तो वो जो ट्रेंड, आई एम सॉरी, ट्रेंड है कि बस बच्चे के बाद बच्चा पैदा करो और उन सबको काम पे लगा दो, शायद वो सिलसिला भी कम हो जाए और हमारी आबादी भी कुछ कंट्रोल में आ जाए. बिल्कुल, मतलब शायद वो भी कुछ. आप अगर बहुत अच्छे भी ये जब पता हो ना कि इनको मैं नहीं कहीं भेज सकता काम पे 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, अदरवाइज आई विल बी कॉट, सोचेंगे भी. बिल्कुल. एंड ऑल्सो देखिए, जैसे इदारे हैं, हमारा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, हम तो किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते. अगर इस तरह की कोई फैमिली है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो हमारे पास लाके उनको एडमिट करा दे. तो वी टेक केयर ऑफ ऑल देयर वेल बीइंग एंड एजुकेशन. तो ये भी तो एक ऑप्शन है, रादर देन घर पे रखवाएं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास आके बच्चा जो एडमिट करा दे. सो गवर्नमेंट इज गिविंग दिस ऑप्शन ऑल्सो. In that case, Sarah, the Child Protection Bureau will have to expand to a great deal. Multiple folds. Yes, because वो तो फिर हर शहर में छोटे-छोटे खुलने पड़ेंगे, because यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं जो कि they really have, who need help, who are just working or even not working, not even in school, रुल रहे हैं basically. Okay, Sarah, thank you so much. That's all the time we have right now. But ये घरों की मुलाजमत तो हमें पता ही है, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, छोटे स्टोर्स पर, चाय के ढाबों पर, अड्डों पे, चाय के ढाबे, मतलब you name it, कचरा उठाना, मैकेनिक के दुकान के छोटू तो होते ही बच्चे. Actually, the term छोटू perhaps came from the fact कि जो बच्चे अप्रेंटिस छोटे वाले बने होते हैं तो वो छोटू होते हैं. Sometimes I feel कि ये we are at a loss for ideas. जब तक law forcefully implement नहीं होगा ना कि बच्चे employ करने ही नहीं है, वरना जेल. इसमें सक्सेस स्टोरीज नहीं है और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो बच्चे कुछ बन गए हैं. लेकिन एज लॉ उसूली तौर पर ये बैन ही होना चाहिए. Exactly. और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है और आप अच्छा टेक केयर किसी और बच्चे को रखें मुलाजमत में और टेक केयर भी कर सकते हैं, तब भी ना रखें, बिकॉज़ इट्स अनलॉफुल. घर ही रहने दें और वहाँ पे टेक केयर करने दें. मेरा अनलॉफुल. और अगर आपने इतना ही किसी की मदद करनी है तो पैसे वगैरह, आई मीन देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ टेकिंग केयर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में मत लें.